नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर बवाल लगातार चलते जा रहा है। जब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही विपक्ष लगातार इस हार को लेकर ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जहां एक तरफ ईवीएम को लेकर विपक्ष कोर्ट में जाने की तैयारी में लगा हुआ है, तो वहीं आज महाराष्ट्र के जो शीतकालीन सत्र है उसमें ईवीएम को लेकर आज विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नागपुर में महाराष्ट्र की जो नई सरकार है उसका शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी के पहले दिन विपक्ष के कई सारे नेता जो हैं वो तख्ती लेकर पहुंचे और यहां पर उन्होंने मांग की कि ईवीएम से इलेक्शन ना करवाया जाए। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। इनका बार बार ये कहना था कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों में जो विपक्षी अलायंस है महाविकास अघाड़ी, उसे बड़े पैमाने पर झटका लगा है और इसी के बाद लगातार जो विपक्षी दल है वो ये कह रहे हैं कि ये जो नतीजे आए हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ी है। आपको सुनाते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करने वाले कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने क्या कहा। आप साबित किए बगैर अगर ये कह रहे हैं कि आप लोग गलत आवाज उठा रहे तो दैट्स रॉन्ग। चलो मेरी बात तो 1 मिनट के लिए बाजू में रखिए, कांग्रेस की बात 1 मिनट के लिए बाजू में रखिए। ये वही नरेंद्र मोदी जी है, आज देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन 2012-2013 में ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी जरा पलट के देखिएगा भाई तथा बहनों, पूरे दुनिया में बड़े बड़े देशों में नाम देख के वो बैलेट पेपर में नाम देख के उसके आगे ठप्पा मारा जाता है, ईवीएम से नहीं चलता। मोदी जी आप ही का कहना है, हम थोड़े कह रहे। और तभी आपको जिस मशीन पे डाउट था, जिस मशीन पे आपको पूरी तरह भरोसा नहीं था, आज कैसे अचानक भरोसा हो गया भाई। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं है, ये बात अडवाणी जी ने भी उठाया था, ये बात जोशी जी ने भी उठाई थी, ये बात सारे लोगों ने उठाई थी। यहां महाराष्ट्र में ये भाजपा के चेले चपाटे सारे लोगों ने उठाई थी, किरीट सोमैया से लेके सारे लोगों ने। तो अब कैसे ईवीएम एकदम से प्यारी हो गई, ये हमारा उनको कहना है। और मैं क्या कह रहा हूं, तुम क्या कह रहे हो, उससे अच्छा जनता अगर ये कह रही है। मार्करवाड़ी का बहुत बड़ा उदाहरण है, लोगों ने वहां निर्णय लिया कि हम बैलेट पे मतदान करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम की वजह से महाराष्ट्र में इस चुनाव में उन्हें हार हुई है। आपको बता दें कि ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आए थे, इस विधानसभा के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को महज 17 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। एक वक्त था जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी, लेकिन इस चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को झटका लगा और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार ईवीएम के मुद्दे को उठा रही है। जहां एक तरफ इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष था उसने प्रोटेस्ट किया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर जवाब दिया है। फडणवीस ने सदन के बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जहां भी हारती है वहां पर ईवीएम का मुद्दा उठाने लगती है। आप सुनिए क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का। जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है तो आत्मचिंतन करने की जगह किसी और चीज पर ठिकरा फोड़ती है। जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे ही हारते रहेंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना ठीक नहीं है। वो इंडिया अलायंस के नेता है, सीएम है जम्मू कश्मीर के, और उनके नेता यहाँ पर ईवीएम पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, चूंकि सब लोगों ने चुनाव करीब से देखा है, अगर ईवीएम का कोई मसला होता तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री नहीं होते, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। वो जानते हैं कि ईवीएम का कोई मसला है ही नहीं। कर्नाटक में सरकार आती है तो ईवीएम का मसला नहीं है, झारखंड में सरकार आती है तो ईवीएम का मसला नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार आती है तो ईवीएम का मसला तैयार होता है। मुझे लगता है ये निरी मूर्खता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र जो है वो आने वाले 5 दिनों तक चलेगा और
ये आसार जताए जा रहे हैं कि इस शीतकालीन सत्र में ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो बड़े पैमाने पर सरकार को घेरने का काम करेगा। आपको ये भी बता दें कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो शरद पवार की पार्टी है उसके नेता प्रशांत जगताप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।